अब जरा फटाफट से समझ लेते हैं क्राइटेरियाज टू मेजर नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट आखिर मेजर करा कैसे जाता है? भाई नेशनल डेवलपमेंट मेजर करने के दो क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है जिसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम विच इज आल्सो नोन एज एवरेज इनकम। एक क्राइटेरिया जो दिया गया है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा विच इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आल्सो नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब पर कैपिटा इनकम क्या कहता है? सिंपल सा फॉर्मूला, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे एवरेजेस में कैलकुलेट करा जाता है और सिर्फ इनकम एक क्राइटेरिया के तौर पे कंसीडर करा जाता है। वहीं अगर यूएनडीपी की बात करें, डेटा सबसे पहले परसेंटेज में चेंज होता है, फिर उस परसेंटेज से रैंक निकाला जाता है और यहां इनकम, हेल्थ, एजुकेशन सब कुछ कंसीडर करा जाता है और ये रैंक्स में कैलकुलेट होता है। अब अगर सवाल आ जाए कि भाई इन दोनों में से कौन सा क्राइटेरिया बेटर है, तो अनडाउटेडली यूएनडीपी वाला क्राइटेरिया। कारण क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स यानी इनकम तो कंसीडर करता ही करता है, हेल्थ और एजुकेशन जैसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करता है और ये एवरेजेस में कैलकुलेट नहीं होता। एवरेज में दिक्कत क्या है? बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा एक नंबर। अब वो एक नंबर किसी भी कारण से बढ़ भी सकता है, किसी भी कारण से कम भी हो सकता है, लेकिन यहां हम एवरेज की जगह यूज में ले रहे हैं परसेंटेज और उस परसेंटेज से हम आगे चल के निकाल रहे हैं रैंक्स। तो इस वजह से यूएनडीपी का क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक वाले क्राइटेरिया से कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर होता है।